दोस्तों, बांग्लादेश में लोकतंत्र जो है एक बार फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जनता ने वहां की सत्ता को बदल दिया है। और न केवल सत्ता को बदल दिया, बल्कि वहां की शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको अपना पद ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर भागना पड़ा। तो आइए जरा आपको हम थोड़ा सा बांग्लादेश के इतिहास से रूबरू कराते हैं कि जो बांग्लादेश बना वो कैसे बना। तो बात 1970 के समय की है, और आप जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो जिन्ना के नेतृत्व में एक नया नेशन बना था जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। जनरली वो जिन्ना के साथ जो मुसलमान थे उनकी डिमांड पर बना था। सभी मुसलमानों को हम उसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं तो भारत में है। तो हम सभी मुसलमानों की इच्छाओं से हम जोड़कर उस पाकिस्तान को नहीं देख सकते। लेकिन जो पाकिस्तान बना उसमें दो भाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में था, और वही ओवरऑल पावर में भी था, वही ओवरऑल लीड भी कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि जिन्ना पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक तरीका नहीं अपना पाए, लोकतंत्र को स्टेब्लिश नहीं कर पाए, और लगभग वहां पर जो है कहीं न कहीं सैनिक शासन रहा। लेकिन 70 के दशक तक आते आते अयूब खान जो उस समय सैनिक सत्ता के संचालक थे, उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय लिया। हालांकि चुनाव तो उसके पहले भी हुए, लेकिन कंप्लीट डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं हुआ था। 70 के दशक में जब उन्होंने चुनाव कराने का निर्णय लिया, तो उस समय आपके भुट्टो साहब थे, जियाउर रहमान भुट्टो, उनसे उनका एक पैक्ट हुआ, आप कह सकते हैं, कि जिसमें उन्होंने ये निर्धारित किया कि भाई आप चुनाव लड़िए। चूंकि भुट्टो जी का बड़ा ही क्रेज था उस वहां पर पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, और वो चुनाव आसानी से जीत भी जाते। ये तय हुआ कि अयूब खान राष्ट्रपति बनेंगे, और इस शर्त के तहत जो है अयूब खान ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। और उस समय एक बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर भी था कि राजभाषा क्या होगी। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है राजभाषा उर्दू को बनाना चाहता था, जो कहीं न कहीं हिंदवी और फारसी से मिलकर बना है। और जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पर एक नए लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनकी बेटी शेख हसीना है, जिनको आज भागना पड़ा। तो शेख मुजीबुर रहमान का स्टैंड ये था कि भाषा बांग्ला होनी चाहिए, राजभाषा बांग्ला हो, और नेतृत्व में भी हिस्सा पूर्वी बांग्लादेश को मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव में गए। लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव लगभग 300 सीटों का चुनाव था, और उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान लगभग 160 सीटें क्या हुए, जीत गए। और उनके जो मुद्दे थे वही थे बांग्ला भाषा को राजभाषा बनाना और पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व सत्ता में आना। इस मुद्दे पर वो लगभग 90% पूर्वी बांग्लादेश, या जो आज बांग्लादेश है, या पूर्वी पाकिस्तान उस समय का, उसकी सीटें वो जीत गए। अब जब यहां पर सीटों को उन्होंने जीता, तो समस्या ये हो गई कि अब नेतृत्व पश्चिमी पाकिस्तान से वो कहीं न कहीं जा रहा है कहां पे, पूर्वी पाकिस्तान में, जो किसी भी कीमत पर ना तो भुट्टो चाहते थे ना ही अयूब खान चाहते थे। अयूब खान और भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान से वार्ता रखी, और वार्ता में शेख मुजीबुर रहमान अपनी बातों पर क्या रहे, टिके रहे। और जब उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान ने सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया। और जब उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया, तो अयूब खान ने उनको क्या किया, गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाकर उनको कहीं पे तहखाने में या कहीं गुप्त तरीके से कैद कर दिया। और तुरंत जो है वहां पर रजाकारों के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से जो है अटैक करवाया, जिसमें बहुत सारे जिनोसाइड्स हुए, बहुत सारे नरसंहार हुए। ये वही टाइम पीरियड है जब भारत में बांग्लादेशी लोग जो है एंट्री करते हैं और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जो आज कहीं न कहीं प्रवासियों की समस्या, चाहे रोहिंग्या के रूप में हो, वो भारत में अगर है इस समय प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी। उस समय भारत में आयरन लेडी इंदिरा गांधी का शासन था, और आयरन लेडी ने जो डिसीजन उस समय लिए वो बहुत ही कारगर थे। उस समय का जो निर्णय था इंदिरा गांधी का, वो बहुत ही टफ था। टफ इन द सेंस कि एक बेहतर शासक ही उस तरह के निर्णय ले सकता था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उस समय जो पाकिस्तान है उसके दो बड़े सपोर्टर उसके पीछे खड़े थे, एक चाइना और दूसरा अमेरिका। रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो पूरी तरह फुल खुलेआम सपोर्ट में थे पाकिस्तान के। और ये पहला ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जब चाइना और अमेरिका दोनों एक साथ थे। चाइना ने भी अपने न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया कि हम युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के साथ है। ऐसे में भारत क्या हुआ, अकेला पड़ गया। अब भारत के समक्ष समस्या ये थी कि वो बांग्लादेश की समस्या में इंटरफियर करे या ना करे। भारत थोड़ा सा इंतजार करने के मूड में था। इंदिरा गांधी अमेरिका का 2 बार दौरा करती है, बट वह दौरा जो है किसी भी तरह से सफल नहीं रहा। इवन इंदिरा गांधी ने भी अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया, और वहां के न्यूज़पेपर को यह छापना पड़ा था कि ये 2 गूंगों की बैठक थी। यानी इंदिरा गांधी ने भी उसी तरह का बिहेव किया रिचर्ड निक्सन के सामने जैसा उन्होंने किया। अंततः जो है परिस्थितियां बदली, और इसी समय भारत के विदेश मंत्री यूएसएसआर के दौरे पे गए। और चूंकि दुनिया में इस समय कोल्ड वार छिड़ा हुआ था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर,
यूएसएसआर ने अपनी तरफ से अप्रोच किया भारत के लिए कि हम आपके मित्र बनना चाहते हैं, और दोनों के बीच एक गहरी पैक्ट क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। अब भारत की कंडीशन भी थोड़ा रिफॉर्म हुई और इंदिरा गांधी ने फिर जो है मानेकशा को बुलाया और पूछा कि वो कौन सा समय होगा जब हम बेहतर तरीके से अटैक कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने दो समस्याएं थी। एक तो जो हमारी विदेश नीति है, जो पंचशील सिद्धांतों पर चलती है, जिनका निर्माण उनके पिता नेहरू ने ही किया था कि हम भैया आक्रमण की नीति अपनाएंगे, अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेंगे आक्रमण की। लेकिन जब मानेकशा से उन्होंने पूछा तो मानेकशा ने कहा कि वो समय दिसंबर होगा, ठंड का समय होगा, क्योंकि चाइना उस समय हिमालय जब बर्फ से ढका होगा तो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, और हिमालय का रेंज ढके होने की वजह से पाकिस्तान का भी एक एंट्री पॉइंट बंद होगा। उसके पास केवल कच्छ और राजस्थान का मार्ग होगा जहां से वो एंट्री कर सकता है। और दूसरा, हमारे पास उस समय जो ये एरिया है, बांग्लादेश वाला एरिया, वो दलदली है, तो दलदली भूमि उस समय हमारे अनुकूल होगी, क्योंकि दलदल नहीं होगा, बारिश बीत चुकी होगी, तो हम बांग्लादेश में आसानी से एंट्री कर पाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी इस बात के इंतजार में थी कि अटैक जो है वो किधर से हो, पाकिस्तान से हो, क्योंकि अपनी विदेश नीति के हम विरुद्ध नहीं जाना चाह रहे थे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, और दिसंबर महीने में चाइना ने आपके हवाई रास्ते का उपयोग किया, जिसे भारत ने अपने ऊपर आक्रमण माना, और मानेकशा के नेतृत्व में युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई 71 की। युद्ध को मात्र 13 दिनों में भारत ने क्या किया, जीत लिया। इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने बच्चों नहीं किया था।